Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So this is the part 2. So that we have to start today with our some aquatic habitats. So let us start reading. Now we will read about ocean. हमने डिस्कस कर रखा है कि जो फ़िश होती है वो अडेप्ट होती है कि वो सी में रहे, और जो बहुत सारे अदर एनिमल्स सी एनिमल्स हैं उनके पास एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है कि वो हेल्प करे कि वो मूव इजीली करें वाटर में. तो ये कुछ सम सी एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्क्विड्स और ऑक्टोपस जो जिनके पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है. ये डीपर ओशन में रहते हैं और वो सी बेड के पास रहते हैं और वो कैच करते हैं कोई भी प्रे जो कि उनके पास मूव करता है. हाउएवर जब वो मूव करते हैं वाटर में तो वो अपनी बॉडी की शेप को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं. तो जो एनिमल्स हैं ना उनके पास गिल्स होती है कि वो हेल्प करे कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करे कि वो डिज़ोल्व करे वाटर में. तो कुछ एनिमल्स के जो सी एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन, वेल्स, उनके पास गिल्स नहीं होते. वो ब्रीथ करते हैं एयर में थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स से या फिर ब्लो होल से जो कि उनके पास लोकेटेड होते हैं अपर पार्ट्स ऑफ हेड. ये अलाउ करते हैं कि वो ब्रीथ करें हवा में जब वो स्विम करें सरफेस के पास. तो ये स्टे करते हैं इनसाइड द वाटर लॉन्ग समय के लिए विदाउट ब्रीथिंग. तो ये कम आउट हो जाते हैं और फिर ये जो सरफेस होता है ना ये टाइम टू टाइम वो ब्रीथ करते हैं हवा में. तो कभी आपने देखा होगा कि जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है डॉल्फिन्स की टेलीविज़न प्रोग्राम्स और फिल्म्स में. अब आता है हमारा पॉन्ड्स और लेक्स. तो आपने कभी देखा होगा कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और कभी कभार ड्रेन्स में. तो अब आप फील्ड में जाइए ट्रिप की और नियर बाय पॉन्ड्स में अगर पॉसिबल है तो आप ट्राई करिए कि वह आप ऑब्ज़र्व करिए जो काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं जो कि आपने देखे हैं. अब आप ऑब्ज़र्व करिए जो लीव्स है और स्टेम्स है, रूट्स इन प्लांट्स की. कुछ प्लांट्स के पास रूट्स होती है जो कि फिक्स्ड होती है सॉइल में वाटर के बिलो. और जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो रूट है ना वो नॉर्मली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो ऑब्जॉर्व करे न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल में. तो ये जो हाउएवर जो एक्वेटिक के प्लांट्स होते हैं ना रूट्स होते हैं वो मच रिड्यूस साइज होते हैं और वो मतलब कि जो उनका मेन फंक्शन है ना वो प्लांट को होल्ड करती है इन जगह में. तो जो स्टेम्स होती है ना इन प्लेस की वो लॉन्ग होती है, हॉल होती है और लाइट होती है. ये स्टेम ग्रो अप हो जाती है सरफेस वाटर के, जबकि ये जो लीव्स और फ्लावर्स हैं वो फ्लोट होते हैं सरफेस ऑफ द वाटर में. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं वाटर में. जो ऑल पार्ट्स होते हैं ना इन प्लांट्स के वाटर के अंदर, कुछ पार्ट्स के पास नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स होती है जो कि उनको बेंड करती है फॉलोइंग वाटर में. तो ये जो कुछ सबमर्ज प्लांट्स होते हैं और लीव्स हाईली डिवाइडेड हो जाती है थ्रू जबकि जो वाटर इजीली फ्लो हो जाता है विदाउट डैमेजिंग देम. ये जो फ्रॉग्स है यूजुअली पॉन्ड्स में रहते हैं और फ्रॉग्स जो है वो बोथ इनसाइड वाटर में और फिर एज वेल एज वो मूव करते हैं लैंड पे. उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं कि वो लीप करे और कैच करे अपने प्रे. उनके पास एक वेब्ड फीट होती है जो कि हेल्प करती है कि वो वाटर में स्विम करे. तो हमने डिस्कस किया कुछ फ्यू कॉमन एनिमल्स और वो प्लान करते हैं जैसे कि आपने कंपेयर किया होगा वाइड वैरायटी जो कि रहती है डिफरेंट हैबिटेट्स में. तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो वेरी वाइड वैरायटी होती है ना प्लांट्स की आपके आसपास, जब आप मतलब कि प्रिपेयर करते हैं एक हर्बेरियम जैसे कि पार्ट आपको सजेस्ट किया हुआ है एक्टिविटी 7 में. अब आप इमेजिन करिए कि जो काइंड होता है ना वैरायटी का जो आपने सी कर सकते हो हर्बेरियम ऑफ लीव्स में और फिर सारे रीजन्स अर्थ में. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. हम एक जर्नी पे गए डिफरेंट हैबिटेट्स में जैसे कि हमने डिस्कस किया था बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स. एक्टिविटी 1 में हमने लिस्ट करे ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स जो कि फाउंड होते हैं डिफरेंट सराउंडिंग्स में. सपोज़ हमने स्टॉप कर दिया है एक वाइल और थिंक कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स हमारी लिस्ट में और जो कि रहते हैं वहाँ पे. चलिए हम थिंक करते हैं एग्जांपल्स फ्रॉम फॉरेस्ट. तो जो ट्रीज़ होती है, क्रीपर्स होती है, स्मॉल और बिग एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक, सॉइल मतलब कि और ये सारे भी ऑब्जेक्ट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट में. अब आप थिंक करिए जो ऑब्जेक्ट्स जो कि आप देखते हो अराउंड यू मूवमेंट एक बार आप देखिए और ग्रुप करिए इनको जैसे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है.
इन केसेस में तो ये जो ईज़िली है कि वो आप नो कर सको कि ये जो एग्ज़ाम्पल हम ये जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि चेयर और टेबल वो अलाइव नहीं रहते। पहेली रीड करती है एक राइम कंप्लीट नॉनसेंस जो कि रिटन हुआ है एडवर्ड लियर ने। तो आप ये रीड कर सकते हैं। कंप्लीट नॉनसेंस एक मतलब कि एक पोएम का नाम है। पहेलियो बूजू ने फाउंड करा एक पोएम जो कि बहुत फ़नी थी क्योंकि उन्होंने न्यू करा कि जो चेयर और टेबल है वो नॉट अलाइव होती है क्योंकि वो ना टॉक कर सकते हैं ना वॉक कर सकते हैं। जो चेयर टेबल स्टोन और कॉइन होते हैं वो अलाइव होते हैं, नॉट नहीं अलाइव नहीं होते। सिमिलरली हम ये जानते हैं कि जब हम अलाइव होते हैं और हम मतलब कि हम सारे पीपल्स हैं वर्ल्ड के। हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं हमारे आसपास वो फुल ऑफ लाइफ से होते हैं जैसे कि डॉग्स, कैट्स, मंकी, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स और बहुत सारे अदर्स। तो ये हमने देखा मतलब कि हम ये जानते हैं कि जो समथिंग लिविंग होती है ऑफन ये नॉट सच ईजी है कि हम डिसाइड करें। हम ये जानते हैं, हमको ये बता रखा है कि जो प्लांट्स है वो लिविंग है पर वो मूव नहीं कर सकते डॉग्स और पिजन्स की तरह। तो अगर हम सेकंड हैंड पे देखें तो ये जो कार है, बस है, वो मूव कर सकती है तब भी हम उनको नॉन लिविंग करते हैं क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स अपीयर होते हैं और वो ग्रो करते हैं साइज़ में। पर ये जो क्लाउड्स होते हैं ना स्काई में ये भी साइज़ में ग्रो करते हैं। इसका मतलब जो क्लाउड्स भी लिविंग है नो क्योंकि ये डज़ नॉट वन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग थिंग। तो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उनको डिफरेंट करते हैं नॉन लिविंग से। तो आपने कभी वंडर किया होगा कोई भी एग्जांपल लिविंग बीइंग का और जो कि कैटेगराइज होते हैं और आप मतलब कि लिस्ट बनाइए मतलब कि वो डिफ़र होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। अब आप लिस्ट बनाइए कुछ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी नोटबुक में। अब आप लोग करिए अपनी लिस्ट में और मार्क कर दीजिए अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपने लिस्टेड करे हुए हैं और वो मतलब कि फाउंड होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। जो कुछ हो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो परहैप्स कॉमन होते हैं लिविंग थिंग्स के। अब आता है क्या सारे लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए। अब चैप्टर 1 में हमने लर्न किया कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड चाहिए। तो ये जो एसेंशियल है कि ये एनिमल्स को भी एसेंशियल है कि उनको भी फूड चाहिए हमारी तरह। हमने लर्न किया कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। जो एनिमल है वो डिपेंड होते हैं प्लांट में और फिर अदर एनिमल्स की में अपने फूड के लिए। जो फूड है वो हमको ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है कि वो ग्रो करे। ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए अपने लाइफ के प्रोसेस से और वो उसके अंदर जाए। अब है क्या सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ शो करते हैं। तो ये जो कुर्ता है जो कि आपने 4 साल बाद पहना था तो अभी भी आपके फिट है तो आप वो उसको फिर से नहीं पहन सकते हैं ना क्योंकि आप ग्रो हो गए हैं टॉलर जब इन ईयर्स में। तो आप मतलब कि आप रियलाइज़ करते हो कि आप ग्रो करते हो टाइम टू टाइम और फ्यू मोर ईयर्स में आप एक एडल्ट बन जाओगे। ये जो यंग वंस होते हैं ना एनिमल्स वो ग्रो होते हैं एडल्ट्स में। तो आपने कभी भी श्योरली आपने ये नोटिस किया होगी जो पप्स हैं ना वो एडल्ट्स में ग्रो हो जाते हैं। चिक हैच हो जाते हैं एग में और वो ग्रो होते हैं हैन की तरह या फिर कॉक की तरह। जो प्लांट्स हैं ना वो ग्रो होते हैं और अगर आप आसपास देखो तो आपको कुछ देखिए जो फ्यू प्लांट्स हैं ना पर्टिकुलर टाइप के। तो ये जो सम है ना बहुत स्मॉल होते हैं, यंग होते हैं और कुछ बिग होते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उनकी ग्रोथ के। चलिए जो प्लांट होते हैं आफ्टर फ्यू डेज़ में और फिर वीक्स में तो आपने कभी फाइंड किया होगा कि जो कुछ है ना उनमें से वो ग्रो करते हैं साइज़ में और वो इनकी जो ग्रोथ है ना वो सीम्स होती है कि वो कॉमन हो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो कभी आपने देखा होगा जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना वो अपनी ग्रोथ को शो करती है। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं। हम मतलब कि हम ब्रीथिंग के बिना लिव नहीं कर सकते। तो जब हम इनहेल करते हैं जो एयर है ना वो मूव हो जाती है आउटसाइड हमारी बॉडी से। जब हम ब्रीथ करते हैं आउट तो ये जो एयर है वो मूव करती है हमारी बॉडी के अंदर मतलब कि बॉडी से आउटसाइड।
तो ब्रीथिंग एक पार्ट है मतलब कि ब्रीथिंग के पार्ट है कौन से प्रोसेस का, रिस्पायरेशन के। जब ये जो रिस्पायरेशन है ना, कुछ ऑक्सीजन की जो कि हम एयर में ब्रीथ करते हैं वो यूज होती है हमारे बॉडी से, जो कि हम ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस में। तो जो प्रोसेस होता है ना ब्रीथिंग, जो कि एनिमल्स ब्रीथ करते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, डॉग्स और कैट्स, वो सिमिलर है ह्यूमन से। अब आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो इन एनिमल्स का है ना, जब हम एक रेस्ट करें और नोटिस करें इनके मूवमेंट जो कि एब्डोमेन से होते हैं, और स्लोली जो इनके स्लो करें हम इनके मूवमेंट जो कि इंडिकेट होते हैं जब वो ब्रीथिंग करते हैं। अब है रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेशन है वो नेसेसरी होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये जो रिस्पायरेशन होता है ना बॉडी के पास, जो फाइनली वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी जो कि उसने फूड से खाई है। जो कुछ एनिमल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी मैकेनिज्म से डिफरेंट एक्सचेंज करें कि वो गैसेस से, जो कि पार्ट होता है उनके रिस्पायरेशन प्रोसेस का। जैसे कि अर्थवॉर्म ब्रीथ करता है अपनी स्किन से। फिश जैसे कि हम लर्न किया कि वो गिल्स यूज़ करती है ऑक्सीजन के लिए, जो कि डिज़ोल्व होती है वाटर में। जो गिल्स है ना वो ऑब्जॉर्व करती है ऑक्सीजन एयर से और वो डिज़ोल्व करती है वाटर में। तो ये जो सारे प्लांट्स है वो रिस्पायर करते हैं। ये जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का प्लांट्स में, वो मेनली टेक प्लेस होता है लीव्स के थ्रू। जो लीव्स है ना वो टेक करती है हवा टाइनी पोर से, और फिर वो यूज़ करती है ऑक्सीजन की, और फिर वो गिव आउट करती है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में। तो हमने ये लर्न किया कि जो सनलाइट है ना, सनलाइट में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं कि वो प्रोड्यूस करें अपना फूड और एनर्जी गिव आउट, ऑक्सीजन गिव आउट करें। तो ये जो अमाउंट होता है ना ऑक्सीजन जो कि रिलीज होती है फूड के प्रेपरेशन प्लांट में, तो ये मच मोर देन ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन में। रिस्पायरेशन प्लांट्स में वो टेक प्लेस होता है सुबह और शाम और रात, मतलब पूरे दिन, डे और नाइट में। तो आपने ऑर्गेनिजम्स, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली से? तो अब हम देखते हैं। तो कभी आपने रिस्पॉन्ड किया है? अगर आप मेरे सडनली स्टेप करते हो शार्प ऑब्जेक्ट में जैसे कि थ्रोन, तो जब आप वॉक करते हो या बेयर फुटेड तो आपको कैसा फील करते हो? थिंक करो अबाउट योर फेवरेट फूड। जैसे कि आप सडनली मूव करते हो डार्क प्लेस में या फिर ब्राइट सनलाइट तक, तो क्या होता है जो आपकी आइज़ है वो शट करती है ऑटोमेटिकली मूवमेंट के लिए, जब वो एडजस्ट करती है चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग। तो ये जो आपका फेवरेट फूड है ना, ब्राइट लाइट और थ्रोन अबव सिचुएशन में, कुछ एग्जांपल्स है चेंजेस के आपके सराउंडिंग्स में। तो ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, जैसे कि चेंजेस आपके सराउंडिंग्स में वो रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम स्टिमुली कहते हैं। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली से। अब आप ऑब्जर्व करिए बिहेवियर ऑफ एनिमल। जब फूड सर्व होता है तो वो सडनली एक्टिव हो जाते हैं जब वो फूड को देखते हैं और वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द बर्ड। तो बर्ड्स क्या करते हैं, तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो रन अवे हो जाते हैं जब ब्राइट लाइट फ्लैश हो जाती है उनकी तरफ। सिमिलरली कॉकरोच भी मूव करते हैं और जैसी लाइट आती है किचन में, और जब वो रात में लाइट बंद होती है तो वो बाहर आ जाते हैं। तो आप मोर एग्जांपल दीजिए रिस्पॉन्सेस एनिमल्स के स्टिमुली से। क्या सारे प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली? जो फ्लावर्स होते हैं ना सम प्लांट्स के, वो ब्लूम करते हैं सिर्फ नाइट में। कुछ प्लांट्स जो हैं फ्लावर्स के वो क्लोज़ करते हैं आफ्टर सनसेट। तो इन सब प्लेसेस में जैसे कि मिमोज़ा में वो कॉमनली उसको हम टच मी नॉट कहते हैं, टच मी नॉट लीव्स, वो क्लोज होती है और फोल्ड होती है जब समवन उसको टच करता है। तो ये कुछ सम एग्जांपल्स हैं रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स में जो कि वो चेंजेस सराउंडिंग्स में टेक प्लेस करते हैं। अब आप प्लेस करिए एक पॉटेड प्लांट रूम की तरफ लिटिल अवे विंडो से, थ्रू विच जो कि सनलाइट एंटर होती है सम टाइम ड्यूरिंग द डे। कंटिन्यू करिए वाटरिंग प्लांट फ्यू दिनों तक। अब आप ये जो प्लांट ग्रो करता है अपराइट, तो ये जो प्लांट है ना वो ओपन हो जाता है। अब ये जो डायरेक्शन होती है ना, जैसे में ये बेंड करता है या फिर ग्रो करता है अपराइट, तो क्या आप थिंक करते हो कि वो रिस्पॉन्सेज सम स्टिमुलस है? तो ये जो सारे लिविंग थिंग्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं और वो चेंज करते हैं अराउंड देम। अब आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक्सक्रीशंस।
जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए, जो फूड है ना वो ईटन होता है, कम्प्लीटली यूज हो जाता है। जब ये जो पार्ट है ना यूटिलाइज हो जाता है बॉडी से, तो क्या होता है जब वो रेस्ट करते हैं तो ये रिमूव होना चाहिए बॉडी से, क्योंकि जो बॉडी प्रोड्यूस करती है सम वेस्ट हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जब हम रीड ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। वो करते हैं एक्सक्रीट, पर वो एनिमल्स की तरह नहीं करते। वो डिफरेंट लिटर करते हैं कुछ कि वो पॉसिबल है कि वो स्टोर करें वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स, कि वो हार्म कर सकते हैं उनको। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि होल, कुछ प्लांट्स रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स सेक्रीशन से। ये जो एक्सक्रीशन है एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन सारे ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अब आता है क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड में। तो कभी आपने देखा होगा नेस्ट सम बर्ड्स का, जैसे कि पीजन्स का, तो जो वो ले करते हैं एग्स नेक्स्ट में, तो कुछ एग्स हैच हो जाते हैं यंग बर्ड्स में, कम आउट हो जाते हैं। एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड। तो ये जो मोड होता है ना रिप्रोडक्शन का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एनिमल्स में। कुछ एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस थ्रू एग्स। तो ये जो सम एनिमल्स गिव बर्थ करते हैं यंग वन। प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि एनिमल्स की तरह, और प्लांट्स डिफर होते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो बहुत सारे प्लांट हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स की तरह, और प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स में, जो कि जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो करते हैं नए प्लांट्स में। कुछ प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द पार्ट्स ऑफ अदर दैन सीड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट होता है ना पोटैटो का बर्ड की तरह, वो ग्रो करता है नए प्लांट में। तो ये जो प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं जब हम इसको कट करते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि आप ग्रो करते हो अपने प्लांट अपने तरीके में योर सेल्फ। अब आप एक कटिंग लीजिए रोज़ की या फिर मेहंदी प्लांट की, फिक्स कर दीजिए उसको सॉइल में और वाटर में रेगुलरली। ठीक है, और वाटर करिए उसको। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कुछ दिनों तक, तो ये इजी नहीं होगा कि आप ग्रो करें प्लांट को कटिंग से। तो ये एक डिसअपॉइंट होता है अगर आप कट करें और वो ग्रो ना करे। अब आप टॉक करिए गार्डनर से, अगर वो पॉसिबल है कि वो केयर करे कटिंग की और वो ग्रो करे उनको प्लांट में। तो ये जो लिविंग थिंग जो कि प्रोड्यूस करते हैं मोर अदर, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये टेक प्लेस करता है डिफरेंट वेज में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। क्या जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूव करते हैं, चैप्टर 8 में हम डिस्कस किया कि जो वेरियस वेज होते हैं ना जिसमें एनिमल्स मूव करते हैं, वो मूव करते हैं एक प्लेस से अनदर, जैसे कि वो शो करते हैं अदर बॉडी मूवमेंट्स। तो क्या होता है अबाउट प्लांट्स, तो वो मूव करते हैं। प्लांट जनरली एंकर करते हैं सॉइल में कि वो मूव ना करे वन प्लेस से अनदर तक। तो ये जो हाउएवर ये जो वेजियस सब्सटेंसेस होते हैं ना, जैसे कि वाटर, मिनरल्स और फूड सिंथेसिस जो देते हैं, जब वो मूव करते हैं एक पार्ट से अदर। तो कभी आपने नोटिस किया कोई भी काइंड ऑफ मूवमेंट प्लांट में, जब वो ओपनिंग होता है क्लोजिंग होता है, रिकॉल करिए कि जो प्लांट्स है वो शो करते हैं मूवमेंट रिस्पॉन्सेज सर्टेन स्टिमुली के। तो कभी आपने देखा होगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि जो बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड और सो ऑन। कोई भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट मूवमेंट होती है लिविंग बींग्स की। तो ये जो सच वैरायटी होती है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, पर ऑल कुछ होते हैं ना वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस किया। ये जो सारे अदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो लिव करते हैं और डाई कर जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो डाई करते हैं, और ये जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो सर्वाइव करते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड्स में। एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स के डाई हो सकता है विदाउट एवर reproducing, but the type of organisms can exist only if there is a reproduction। तो हमने देखा कि जो सारे लिविंग थिंग्स हैं वो सीम करते हैं कि वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स करे, उनको फूड चाहिए, रिस्पायर चाहिए और रिस्पॉन्ड करे कि वो स्टिमुली से,
और रिप्रोड्यूस करे और शो करे मूवमेंट कि वो ग्रो करे हैं या फिर डाई करे हैं। तो हमने फाइंड किया कि जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि वो शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि कार, बाइसाइकिल, क्लॉक, वाटर और रिवर भी मूव करती है, मून भी मूव करता है स्काई में, और ये जो क्लाउड होते हैं ना वो ग्रो करते हैं साइज़ राइट में और फ्रंट हमारी आईज में। तो ये जो थिंग्स होते हैं वो उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। हमने आस्क किया अपने आप से कि जो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो करते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जनरल में अगर हम बात करें समथिंग जो कि लिविंग में है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है जो कि हमने डिस्कस किया है, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग है ना वो शो नहीं करती कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टाइम पे। ये ऑलवेज ट्रू है कि हम फाइंड करें जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना कि वो डेफिनेटली शो करते हैं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग की जो कि हमने डिस्कस किया। तो ये जो हम फाइंड करते हैं, क्या हम ऑलवेज फाइंड करते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो शो करते हैं सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और वो नेवर ऑल ऑफ देम। टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बेटर लेट अस लुक एट द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। चलिए हम कंसिडर करते हैं कोई भी सीड, जैसे कि मूंग कर लीजिए, एक लिविंग है। ये चेक करता है शॉप में मंथ टू मंथ और शो करता है, कोई ग्रोथ शो नहीं करता। तो ये जब हम इसको सेम सीड पे लाते हैं और प्लांट करते हैं उसको सॉइल में, वाटर में, तो ये एक होल प्लांट बन जाता है। ये जो सीड है ना वो फूड चाहिए होता है, क्या वो ये एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है शॉप में मैनी मंथ्स से। जो हमने देखा कि ये जो केसेस होते हैं ना वो ईज़िली से नहीं कर सकते कि जो थिंग्स होते हैं ना कैटेगराइज होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया फॉर इट बी अ लिविंग। व्हाट देन इज़ अ लाइफ। तो अब आप पुश करिए हैंड को डीप इनसाइड सैक ऑफ वाटर। तो अब आप फाइंड करिए वार्म इनसाइड। तो ये जो सम हीट है ना वो प्रोड्यूस होती है इनसाइड दी सैक ऑफ वीट। तो ये जो सीड है वो रिस्पायर होते हैं, तो ये जो प्रोसेस से कुछ हीट देते हैं हम। तो हमने देखा कि जो रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जो कि टेक प्लेस करता है सीड्स में, और जब कुछ अदर लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ना वो एक्टिव हो सकते हैं। तो ये नॉट इजी है कि हम आंसर करें सारे अपने क्वेश्चंस पे कि व्हाट देन इज़ अ लाइफ। तो हाउएवर जो सारे डाइवर्सिटी है ना लिविंग बीइंग्स के अराउंड अस वो कंक्लूड करती है कि जो लाइफ है हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमने चैप्टर 9 भी कवर कर लिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। वी विल मीट विद द चैप्टर 10 अगो। टिल देन बाय फ्रेंड्स।